हाय एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। आज मैं बात करने वाला हूँ एसएल ड्यू के लिए नोटिस आ चुका है उन बच्चों के लिए जो 2022 एनईपी में एडमिशन जिन्होंने करवाया था। नोटिस आपकी फोर्थ ईयर को कंटिन्यू करने को लेकर है और थर्ड ईयर के बाद एग्जिट को लेकर है, यानी एग्जिट और कंटिन्यू का नोटिस आ चुका है। इसी वीडियो की तरह आपको इस चैनल पर सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जो भी अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। तो ये नोटिस 6 अगस्त 2025 को रिलीज करा है, जो कि एसएल की मेन वेबसाइट पे आया है। अब इस नोटिस में क्या चीज़ है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। नोटिस में साफ साफ ऊपर ही आपको बता दिया गया है हेडिंग के अंदर ही कि ये जो नोटिस है ये ऑप्शन टू कंटिन्यू इनटू फोर्थ ईयर एंड एग्जिट द प्रोग्राम आफ्टर थर्ड ईयर। मतलब कि आपके फोर्थ ईयर को आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये नोटिस है, और अगर आप अपना थर्ड ईयर के बाद एग्जिट करना चाहते हो तो ये नोटिस है। ये नोटिस स्पेशली एनईपी के बच्चों के लिए है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं 2022 के बाद के जो भी बच्चे हैं जो अभी 6 सेमेस्टर के एग्जाम देकर आए हैं, 2022 के वाले बच्चे, ठीक है। तो 2022 से पहले वालों के लिए ये नहीं है, 2022 के बाद से ये कंटिन्यू और एग्जिट प्रोग्राम लगा दिया गया है कि अगर आप थर्ड ईयर तक ही काम करना चाहते हो तो उसके बाद आपको नहीं पढ़ना, तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ के अपना एक फॉर्म फिल करके आप वहाँ से अलग हो सकते हो। और अगर आपको फर्दर कंटिन्यू करनी है अपनी ग्रेजुएशन आगे फोर्थ ईयर में, तो फिर आप इस नोटिस को पढ़िए और जो नया लॉगिन फॉर्म है उसको फिल करिए, ठीक है। तो नोटिस को समझते हैं। लिखा है द स्टूडेंट ऑफ DDC Cole or as well. Due enrolled in undergraduation curriculum framework 2022 based on national education policy। यानी कि जितने भी बच्चे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत इनरोल हुए थे अंडर ग्रेजुएट करिकुलम के अंदर, ठीक है, 2022 वाले, एंड अपीयर और कंप्लीट 6 सेमेस्टर, और जिन्होंने अपना 6 सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर बात 2022 की, 23 की, 24 की और जो आज 25 में भी इनरोल होंगे उनकी बात करी जा रही है कि आप लोग सभी लोग अगर अपनी फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए। फिर लिखा है जो बच्चे 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं 2022 के, वो एलिजिबल होंगे कि अपना फॉर्म फिल कर सके, फोर्थ ईयर के लिए कंटिन्यू कर सके। और अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं, 3 साल के बाद अपनी ग्रेजुएशन छोड़ना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। फ़र्क इतना पड़ेगा, अगर आप 3 साल के बाद ग्रेजुएशन छोड़ते हो तो आपको डिग्री दी जाएगी, और अगर आप फोर्थ ईयर के बाद छोड़ते हो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी उसमें, ठीक है। उसमें लिखा है द प्रोसेस स्टूडेंट हैव बीन सबमिट देयर कंसेंट आइदर कंटिन्यू फोर्थ ईयर और एग्जिट द प्रोग्राम ऑफ थर्ड ईयर। लिखा है कि जितने भी बच्चे अपनी कंसेंट से फोर्थ ईयर करना चाहते हैं या फिर फोर्थ ईयर छोड़ना चाहते हैं, तो उनको एक फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, और उस फॉर्म का लिंक जो है वो नीचे गिवन दिया हुआ है। तो ये रहा उस फॉर्म का लिंक, ठीक है। तो अब इस फॉर्म के लिंक पे तो हम बाद में जाएंगे, इसको कॉपी कर लेना और पेस्ट कर लेना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और उससे पहले ये देख सकते हो ये पूरा नोटिस एसएल ड्यू की मेन वेबसाइट पे आ चुका है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वो फॉर्म कौन सा है जिसको फोर्थ ईयर के बच्चे अगर करना चाहते हैं तो उसको लॉगिन करके फिल करना जरूरी है। तो थोड़ा सा एक बार बैक करते हैं, यहाँ पे आओगे। बैक आने के बाद आपको एसएल ड्यू के होम पेज पे आ जाना है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स मिलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिंक्स के इस पेज पे जैसे ही आप आओगे तब आपको यहाँ पर शो कर जाएगा पहला वाला जो लिंक है, देखो लिखा है ओपन कंटिन्यू और एग्जिट द प्रोग्राम आफ्टर थर्ड ईयर। अगर आप एग्जिट करना चाहते हो या आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो इस फॉर्म के लिंक को फिल करो, ठीक है। तो चलिए इसको फिल करते हैं क्लिक करके। मैंने अभी इस फॉर्म के लिंक पे क्लिक किया है, तो अब आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड आपके आगे शो करेगा। डैशबोर्ड में जो जो चीज़ें हैं सारी समझते हैं। देखा है फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये है फोर्थ ईयर का रजिस्ट्रेशन पोर्टल अगर आप फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो। ऑप्शन टू कंटिन्यू इनटू द फोर्थ ईयर, ये ऑप्शन देता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो फोर्थ ईयर या एग्जिट करना चाहते हो अपना थर्ड ईयर के बाद ही, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ऑप्शन टू कंटिन्यू इन फोर्थ ईयर और एग्जिट द प्रोग्राम आफ्टर थर्ड ईयर, तो फिर भी आपको दोनों भरने पड़ेंगे। पहले गाइडलाइंस को समझ लेते हैं। एज पर गाइडलाइंस जो है एनईपी की आई है, इसमें बताया गया है कि आप अगर फोर्थ ईयर अपना कंटिन्यू करना चाहते हो तो इस फॉर्म को भरो, और अगर आप फोर्थ ईयर कंटिन्यू करोगे तो आपको डिग्री दी जाएगी बैचलर वाली, और थर्ड ईयर कंटिन्यू करोगे तो बैचलर डिग्री मिलेगी, और ऑनर्स कोर्सेज है तो रिसर्च की डिग्री आपको मिलेगी। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट ऑफ बीए प्रोग्राम, जो बीए प्रोग्राम के और बीकॉम के स्टूडेंट हैं प्रोग्राम वाले, वो फोर्थ ईयर अगर कंप्लीट करते हैं तो उनको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी सक्सेसफुली कंप्लीट करने की, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट इनरोल्ड इन ऑनर्स डिग्री हु विश टू फोर्थ ईयर अवॉर्डेड एंड एन ऑनर
डिग्री अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन विद द स्पेशलाइजेशन इन द फॉलोइंग एकेडमिक प्रोजेक्ट और डिस्ट्रेक्शन। ठीक है, फिर लिखा है रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप अलोंग विद द चूजन मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट में एक मैंडेटरी चीज लिखी है, इट इज मैंडेटरी टू सबमिट योर कंसेंट इफ यू विश टू आइदर कंटिन्यू और फोर्थ ईयर ऑनर्स एंड रिसर्च ऑनर्स और एग्जिट द प्रोग्राम एंड आफ्टर द डिग्री। देखो यहाँ पे ये साफ चीजें लिखी है, इसमें मैंडेटरी वाली लाइन में क्या लिखा है कि अगर आप फोर्थ ईयर करना चाहते हो तो भी आपको ये फॉर्म फिल करना है, और नहीं करना चाहते तो भी आपको ये बताने के लिए फॉर्म फिल करना है कि हम थर्ड ईयर के बाद ग्रेजुएशन छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं छोड़ी तो भी आपका फोर्थ ईयर में एडमिशन मान लिया जाएगा और आपको उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको डिग्री तभी मिलेगी जब फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात एक बहुत गहरी लाइन है, इसको ध्यान से समझ लेना। इस फॉर्म को हर बच्चे को फिल करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो बताओ उनको कि हमने ग्रेजुएशन 3 साल कर ली है, आगे नहीं करनी है और हम इसको स्किप करना चाहते हैं, आगे नहीं करना चाहते। और अगर आप फोर्थ ईयर करना चाहते हो तो आगे फॉर्म को प्रोसीड करके बताओ कि हमको यस करनी है आगे ग्रेजुएशन। तब जिन बच्चों ने यस करा होगा उनके लिए आगे एक स्पेशल एडमिशन फॉर्म आएगा अक्टूबर नवंबर में, वो फिल कर देना। और जिन्होंने अभी यहाँ पे मना कर दिया कि हमें आगे नहीं करनी तो उनको आगे डिग्री भेज दी जाएगी, उनके लिए आगे कुछ नहीं है फिर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रिव्यू करना है, हर बच्चे को बताना है। लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू योर बारकोड यूज्ड एंड लॉगिन पासवर्ड। कह रहा है अपने बारकोड की मदद से आप इसको लॉगिन करो और लॉगिन करके इसमें अपना कंसेंट बताओ, यस या नो, आपको ग्रेजुएशन करनी है या नहीं करनी। दोबारा बता रहा हूँ, 2022 में जिन बच्चों ने एडमिशन करवाया था उनकी 6 सेमेस्टर हो चुकी है इस साल, तो उनको तो ये चीज़ करनी है, मैंडेटरी है हर बच्चे को जो 2022 में अभी पास करके निकला था। 2022 में जिसने एडमिशन कराया था तो उस हर बच्चे को ये करके बताना ज़रूरी है इस फॉर्म को लॉगिन करके। और जो बाकी बच्चे हैं 23-24 के, वो अगले और अगली साल बताएंगे उससे। ठीक है, और नो योर बारकोड पे आपको अपना बारकोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, उस पर आपको ओटीपी आ जाएगा, पता चल जाएगा। नो योर बारकोड ये रहा, अगर आपको बारकोड नहीं पता तो यहाँ से आप चेक कर लें। अच्छा, फॉर्म की लॉगिन करने की बात अगर मैं बात करूँ तो मेरे राइट साइड में अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, इस पे आपको देखना है। यहाँ आपको वो लॉगिन करने का सिस्टम दे रखा है। तो लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे आपको अपना डालना है ईमेल नंबर या एसओएल रोल नंबर या फिर मोबाइल नंबर, जो भी आपने दिया हुआ है करंट में वही डालना है। और ये जो रेड डॉट लगा है इसका मतलब ये फिल करना मैंडेटरी है, वरना ये फॉर्म आगे नहीं निकलेगा। फिर लिखा है उसके बाद प्रोसीड करने के लिए पासवर्ड डालो यानी कि बारकोड डालो, एसओएल रोल नंबर डालो, बारकोड डालो और नीचे कैप्चा दिया हुआ है। इस कैप्चे को प्लस करके, जैसे 18 + 4 कितना होता है, तो यहाँ पे लिख दो 22, तो यहाँ पे डाल के और लॉगिन पे सबमिट पे कर दो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। मैं एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ। मैंने इसमें अभी डिटेल्स डाल दिए, यानी कि मैंने डाला है अपना एसओएल रोल नंबर और बारकोड। मैंने यहाँ ईमेल या फिर मोबाइल नंबर नहीं डाला। अब मैं इस पर मैं लॉगिन करके क्लिक करके देखता हूँ। और ये जो बच्चा है जिसका मैंने डाला है, इसका सेमेस्टर 6 जो है वो पूरा हो चुका है, तभी मैंने ये डाला है कि ये देखने के लिए आगे करना है नहीं करना। देखो कंसेंट सबमिशन डिटेल्स आ गई है, ये वही सारी कंसेंट आपको बताएगा जो मैंने आपको बताई थी कि आपको वो फर्दर प्रोसीड करना है आगे या नहीं करना। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है मेरा। यहाँ पे वही चीज़ें बता रहा है कि आपको फोर्थ ईयर करना है या नहीं करना। अगर आपको करना है तो आप अपने फोर्थ ईयर ट्रैक पे क्लिक करो, इस पर क्लिक करेंगे पहले फोर्थ ईयर के ट्रैक पे, इस पर 3 चीज़ें शो करेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको बोलेगा फोर्थ ईयर में सिलेक्ट करो डोमेन, क्या लेना है, एकेडमिक प्रोजेक्ट लेना है या रिसर्च लेना है या एंटरप्रेन्योरशिप। ये सिर्फ ये बताएगा कि आपको डिग्री कौन सी मिलेगी, यानी कि एकेडमिक लोगे प्रोजेक्ट वर्क एक्टिविटी आएगी तो आपकी डिग्री उसी तरीके से आएगी। रिसर्च वर्क लोगे तो आपकी डिग्री में रिसर्च लिखा आएगा, यानी कि आपने रिसर्च में डिग्री ली है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप ली है तो एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री आपको मिलेगी। तो ये चीज़ बताएगा। यहाँ से अपना कॉमर्स सिलेक्ट ही आपका, और अपने जो स्पेसिफिक प्रेफरेंस है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सिलेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करके इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू, मतलब कि आपने अपना फोर्थ ईयर में एनरोल करा लिया है, आपका फोर्थ ईयर आपको करना चाहते हो, ये उनके लिए है सिर्फ। ठीक है, और अगर कोई बच्चा नहीं करना चाहता तो बैक आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन पे देखना है। कोर्स सिलेक्शन उनका होगा जिन्होंने फोर्थ ईयर का ट्रैक चूज करा होगा। पहले कंसेंट बताना है कि आप फोर्थ ईयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, वो बताओ। ठीक है, तो ये साफ साफ ऐसा पूछ रहे हैं। तो सिंपल सा है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या, ग्लिच है साइट पे लगता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो कंसेंट पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू फोर्थ ईयर ऑनर्स डिग्री, यस या नो, यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कंसेंट पे ही रखना है इसको, मतलब कि आपको यहाँ कंसेंट पे रखना है। ठीक है, कंसेंट पे अगर आप यस करते हो तो फिर आपको फोर्थ ईयर में आगे जाके प्रोसीड करना है, अपने सिलेक्शन वगैरह देखने हैं और कोर्स सिलेक्शन देखना है, और फिर प्रीव्यू कर सकते हो, उसको देख सकते हो। मगर आपको नहीं करना फोर्थ ईयर, जैसे कि
मैंने जिस बच्चे का चूज़ किया इसने साफ साफ मना कर दिया है कि सर मैं 3 साल करूंगा, मैं 4 साल चार चौथा साल नहीं कर सकता। ठीक है, साक्षी जो भी है। अब देखो यहाँ पे इसलिए इस बच्चे ने मना कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके यहाँ पर सिलेक्शन में नो कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया नो, मैंने नो कर दिया। लिखा है एग्जिट द प्रोग्राम आफ्टर 3rd ईयर, आर यू श्योर, मतलब कि तुम श्योर हो ना कि आप 3 साल के बाद अपनी ग्रेजुएशन को रोकना चाहते हो। मैंने लिखा ओके। ठीक है, मैंने नो कर दिया। मैं इस पर जैसे ही सबमिट करूंगा उनके पास रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा और मेरा यहाँ थैंक यू आ जाएगा। अब उसके बाद मेरी जो डिग्री होगी इस बच्चे की, वो मेरे घर पे, मतलब जिस इसके घर पे पहुंच जाएगी, और इसको आगे 4th ईयर में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। बट सुनो मेरी बात ध्यान से, सोच समझ के करना। अगर आप 4th ईयर पे करते हो और इसको यस करते हो, अगर मैं इसको यस कर दूँ, सबमिट कर दूँ और 4th ईयर पे चला जाऊँ, तो जो अक्टूबर आएगा, ये अक्टूबर आएगा जो 2 महीने बाद, तो उसमें आपको एडमिशन कराना पड़ेगा 4th ईयर का, फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, अगले साल आपका फिर ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे क्लासेस वगैरह लगती थी। तो ध्यान से सोच समझ के भरना। मैं यहाँ कंसेंट में नो कर दे रहा हूँ। ठीक है, और नीचे देख सकते हो ओके, मैं श्योर हूँ और मैंने कर दिया सबमिट। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, देखो लिखा है कंसेंट सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, कंसेंट हो गया सेव बिल्कुल। ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये उन बच्चों के लिए बार बार बता रहा हूँ एनईपी में जिन्होंने एडमिशन लिया है 2022 में, या उसके बाद जो बच्चे ले रहे हैं जैसे 23, 24, 25 में। 21 के लिए नहीं है, 20 के लिए नहीं है, 19 के लिए नहीं है। एनईपी 2022 और उसके बाद के लिए। 2022 में अगर आपका एडमिशन है तो ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी है। बताना कि आपकी 4th ईयर करनी है नहीं करनी है। अगर नहीं बताओगे तो आपको ऑटोमेटिकली 4th में भेज दिया जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते, फीस देनी पड़ेगी या तो डिग्री आपकी नहीं मिलेगी। सिंपल सा है, तो कर लेना ये काम। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने नो करा था, तो मेरा नो का कंसेंट सक्सेसफुली डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पे पहुंच गया है। ठीक है, बस आपको अब कुछ नहीं करना। अब सिर्फ इसको बैक करो, बैक करो, बैक करो, बाहर आ जाओ। आपने नो कर दिया, आपकी डिग्री आपके घर 3 साल हो जाएगा, अपनी आप पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये उनको बताना पड़ेगा कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, बात इतनी सी है। तो अब पूरा प्रोसीजर आपने देख लिया कैसे यस और नो करना। अगर यस करोगे तो आगे अपना सिलेक्शन वगैरह देख लेना। जैसे ही वीडियो आएगी अपकमिंग वीडियो अपडेट, मैं वो भी करके बता दूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो जो भी 3rd ईयर कर चुके हैं कंप्लीट, ताकि ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।